ऑन है। ओके, चलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी हम लोग अगस्त में होने वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मेरे द्वारा आपको सीडीपी की क्लास दी जाती है। आज की सीडीपी की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं, जिसमें से एक या दो प्रश्न आपसे जरूर निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हूबहू प्रश्न पूछ लेता है क्लास से। जैसे जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, वो हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो छोटी सी क्लास है 10 से 15 मिनट की, उसमें से आपका एक या दो नंबर निश्चित रूप से फिक्स हो जाएगा। आराम से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आज के इस टॉपिक में, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज की इस क्लास में, उसका नाम है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। देखो, सृजनात्मकता को जितना आपको पढ़ना नहीं है उतना आपको समझना है। कुल मिलाकर के शिक्षक जब क्लास में जाए, जब आप टीचर बनने के बाद क्लास में जाएं, तो सृजनात्मकता को सपोर्ट करें। अगर कोई, देखो सृजनात्मक होता क्या है पहले आप उसको समझ लो, तब फिर हम आपको बताएं कि अगर कोई बच्चा सृजनात्मकता प्रदर्शित करता है तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होती है। तो क्रिएटिविटी को हम सबसे पहले फॉर्म में देखते हैं नए विचार। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मन में, किसी व्यक्ति के मन में नए नए विचार रोज आते हैं तो इसका मतलब वो क्रिएटिव पर्सन है, वो सृजनात्मक व्यक्ति है। ठीक है, नए तरीके से कार्य करना। अगर आप कोई कार्य करते हो और उसको नए तरीके से करते हो, नए तरीके से कार्य करना, नए तरीके से कार्य करना। ठीक है, अगर आप किसी कार्य को, आप या कोई बच्चा किसी कार्य को नए तरीके से कर रहा है, अब देखो यहाँ पे अपोजिट भी आपको दिमाग लगाना है। जब नए तरीके से करेगा तो परंपरागत तरीके से हटकर करेगा। ठीक है, आपसे ऑप्शन में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि यदि कोई बच्चा रूढ़िवादी है, चाहे रूढ़िवादी कह लीजिए या परंपरागत कह लीजिए या इंग्लिश में कन्वेंशनल कह लीजिए, बात एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे रूढ़िवादी लिख दूं तो भी वही अर्थ होगा जो अर्थ किसका है, परंपरागत का। देखो, रूढ़िवादी कह लीजिए, परंपरागत कह लीजिए, या सिंपल भाषा में अगर आपको कुछ न समझ में आ रहा हो तो संकीर्ण कह लीजिए। ऐसी सोच के लोग जो भी होते हैं वो आधुनिक विचारधाराओं को या नए तरीके से काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अपसारी और अभिसारी। तो संकीर्ण सोच के लिए हम अभिसारी शब्द का प्रयोग करते हैं, अपसारी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अपसारी दूसरा नाम है किसका, सृजनात्मकता का। अपसारी चिंतन मतलब एक ही समस्या पर कई समाधान सोचना, कई तरीके से उसका समाधान कर लेना, कोई एक विधि से नहीं बल्कि अनेक विधियों से किसी समस्या का समाधान कर लेना, क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। और संकीर्ण सोच, एक विधि से हम चल रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हम उसी तरीके से कुछ सुधार नहीं करना चाहते हैं, रूढ़िवादी हैं, हम परंपरागत हैं, हमारी सोच संकीर्ण है। या अच्छे शब्दों में हम आपकी बुराई करें तो आपकी सोच अभिसारी है, अपसारी नहीं है। इसे कन्वर्जेंट कहते हैं, मतलब कंजर्वेटिव हैं आप, बहुत ज्यादा आप रूढ़िवादी हैं, आप आधुनिक रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो नए तरीके से काम करना भी क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। नए विचारों को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। नए उत्पाद प्रस्तुत करना, उत्पाद का मतलब कोई वस्तु बनाना, भी सृजनात्मकता कहलाता है। यदि आप नई नई वस्तुओं को अपने घर में रह करके क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप सृजनात्मक हैं। एक और इसका अर्थ होता है एक वस्तु के अनेक उपयोग, एक वस्तु के अनेक उपयोग। जब हम किसी पुरानी वस्तु का उपयोग करते हैं, उसे हम खराब नहीं समझते, उसे हम फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल के डिब्बे से कुछ बच्चे अपनी गाड़ी बना लेते हैं, जूते के डिब्बे से कुछ बच्चे अपनी गाड़ी बना लेते हैं। खराब सेल हो, खराब बल्ब हो, तार हो, उसका प्रयोग करके वो लोग कुछ भी घर में करते रहते हैं।
है ना। आइसक्रीम के स्टिक से वो पेन रखने वाला बना लेते हैं, माचिस की तीलियों से घर में कुछ डिजाइन करने वाला बना देते हैं। ऐसे ही लोगों को हम, ऐसे बच्चों को हम सृजनात्मक बच्चे कहते हैं। तो अगर ये चार चीजें आपको अपनी क्लास में दिख रही हैं बच्चों के पास, क्या, सबसे पहला नए विचार। यदि कोई बच्चा नए नए विचारों को प्रस्तुत करता है, उसके अंदर, उसके मस्तिष्क में नए नए विचार आ रहे हैं, आधुनिक तरीके से कार्य करना चाह रहा है, मतलब नए तरीके से कार्य करना चाह रहा है, कोई नए उत्पाद बनाने में इंटरेस्टेड है, या एक वस्तु के अनेक उपयोग जानता है। ऐसे लोग गांव में आपको जरूर बहुत मिल जाएंगे जो किसी वस्तु को खराब नहीं समझते हैं बल्कि उसका रीयूज कर लेते हैं, पुनः उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये व्यवहारिक तरीके से हमने आपको बताया। अब मैं यहां से क्लास खत्म कर दूं तो भी आपका प्रश्न फंस गया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा इतने से आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपको कोर्स पढ़ा देते हैं। इतने से निश्चित रूप से आपसे प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसका जवाब हमने दे दिया। अगर भरोसा है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको उठा करके देख लीजिए। जितना हमने पढ़ाया है इतने से आपका काम हो गया है। यह व्यवहारिक तरीका था सृजनात्मकता पढ़ाने का। लेकिन पीपीटी लेकर के आए हैं तो उसमें भी क्या लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। किसी कार्य को करने का नवीन दृष्टिकोण या नया तरीका ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें से हमने केवल इसको चुना है, जबकि सृजनात्मकता के चारों अर्थ होते हैं जो मैंने लिखा है। ठीक है, पहले हम कैसे पढ़ते थे? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। फिर हम बीच में कैसे पढ़ने लगे? व्हाइट बोर्ड पे। आज हम कैसे पढ़ रहे हैं? ई बोर्ड पे। अब कोई बच्चा रूढ़िवादी हो, कोई टीचर रूढ़िवादी हो और ये कह रहा हो कि नहीं हम तो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, हमारे पूर्वजों की देन है, हम इसे हटा नहीं सकते, तो हर पक्ष में पूर्वजों को नहीं लाया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमको उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, तब हम दौड़ती हुई दुनिया के साथ दौड़ पाएंगे। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड, अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड की डिमांड कर रहा है, इट मींस वो संकीर्ण सोच वाला है, ई बोर्ड को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी शिक्षक आपको नहीं बनना है। नहीं तो आप सृजनात्मक नहीं कहलाएंगे बल्कि परंपरावादी या रूढ़िवादी कहलाएंगे। और आपको रूढ़िवादी जैसा शब्द ऑप्शन में अगर हो तो उसको सपोर्ट नहीं करना है, परंपरागत जैसा शब्द हो उसे सपोर्ट नहीं करना है, अभिसारी हो उसे सपोर्ट नहीं करना है, संकीर्ण सोच वाला हो उसे सपोर्ट नहीं करना है, लैंगिक भेदभाव करने वाला हो, है ना, असमानता फैलाने वाला टीचर हो, ऐसे शब्दों को ऑप्शन में अगर आए हुए हैं तो उस ऑप्शन को चूज नहीं करना है आपको। केवल दिया हुआ हो केवल परंपरावादी, केवल गैर परंपरागतवादी, तो केवल जैसे शब्दों को भी आपको नहीं टच करना है। कुछ ये मैं आपको सहारे बता रहा हूं, ये केवल कोई ट्रिक नहीं है, सटीक ट्रिक नहीं है कि आप इनको छोड़ के बाकी टिक लगा दोगे आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको कुछ सहारा दे रहा हूं कि आपको पेपर सॉल्व करते समय इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो थोड़ी बहुत मदद आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक विशेष अर्थ है सृजनात्मकता का, एक विशेष अर्थ है जिसे आप देख सकते हो कि विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का अलग तरीके से सामना करना भी क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी सी परिस्थितियों में क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। लेकिन आप ऐसे कई व्यक्तियों को देखे होंगे जिन्हें आप ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट, ओके, तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक बहुत धैर्य के साथ उसे नए तरीके से देखते हैं, मतलब उसको अपनी परेशानी ना समझ के अपने मजबूत होने का एक तरीका ढूंढते हैं। कि जैसे मान लो कोई समस्या आपके सामने आई, 20 अगस्त को आपका पेपर है, आपके पास समय कम है, एक ही महीने का समय मिला, कुछ लोग घबरा जाएंगे। लेकिन जो सृजनात्मक बच्चे होंगे वो मेन मेन चीजों को दोहराना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम फेल हो जाएंगे वो तो निश्चित है, लिखा है, लेकिन क्यों ना हम प्रयास करें, और उसी प्रयास में वो निकल जाते हैं, 90-95 नंबर पा जाते हैं और पास का रिजल्ट उनको मिल जाता है। तो प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, समय कितना है उसको हमें नहीं देखना है। अगर हम नहीं शुरुआत किए हैं तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एवरीथिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन समथिंग आपको मिल सकता है जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
तो हालांकि यहां से हमने पढ़ा दिया, यहां से चीजों को समझा दिया, लेकिन कुछ और फैक्चुअल चीजों को हम देख लेते हैं जल्दी से। गिलफोर्ड की परिभाषा बहुत सामान्य है। सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। विचार भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, मतलब नए तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान करता है। कहने का मतलब अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान हम स्वयं से कर ले रहे हैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ के, तो इसका मतलब हम सृजनात्मक हैं। और यही बच्चों को सिखाना है। शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक बच्चे को इतना काबिल बना दो, इतना योग्य बना दो कि अपने जीवन में जी सके और आने वाली समस्याओं का सामना स्वयं से कर सके, उनका समाधान स्वयं से कर सके। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता मौलिक, एक शब्द मैंने यूज किया है ओरिजिनल, चाहे ओरिजिनल कह लीजिए चाहे मौलिक कह लीजिए। मौलिक कहने का मतलब क्या है जरा वो समझिए। या तो आप रुको, अभी ये तत्व है मौलिकता, सृजनात्मकता का एक तत्व है, वहीं समझा देते हैं कि मौलिक का मतलब क्या है। मौलिक का मतलब है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब किसी की कॉपी नहीं करना है आपको, किसी से अपना काम करवाना नहीं है। टेढ़ा करो, गलत करो, लेकिन आप स्वयं से करो। धीरे धीरे सीखोगे और एक दिन तुम सृजनात्मकता के उच्च सीमा तक पहुंच जाओगे। मौलिकता का मतलब नवीनता। मौलिकता का मतलब होता है नवीनता, और ऐसी नवीनता जो आप स्वयं से बॉर्न किए हो, स्वयं से निर्मित किए हो, किसी की नकल करके नहीं, किसी की मदद से नहीं। वरना आप ओरिजिनली सृजनात्मक नहीं हैं, बल्कि कॉपी करने वाले सृजनात्मक हैं। वैज्ञानिकों को देखो, नए नए अस्त्र शस्त्र बनाते रहते हैं, नए नए अभी देखा आपने जहाज वगैरह जो भी ब्रह्मोस वगैरह हम लोगों ने बनाए, ये किसका परिणाम था? अग्नि 2 या 3 हमने देखा, उसको भी मैंने बनाया, हम ही लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है? सृजनात्मकता। हर साल उसी गाड़ी को नए डिजाइन में हम पेश करते हैं, जो कंपनियां हैं उसको बदल करके नए तरीके से पेश करती हैं। इसका मतलब जो लोग वहां बैठे हुए हैं, ये दुनिया सृजनात्मकता का ही परिणाम है। मोबाइल देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए, गाड़ियां देख लीजिए, कैमरे देख लीजिए। आज हम इस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इसको भी किसी ने पहले सोचा होगा, किसी के मन में विचार आया होगा, फिर उसको रूप दिया होगा, 2-4 बार गलती किया होगा, 2-4 बार नहीं 100 बार गलती किया होगा, फिर जाकर के इसको बना पाया होगा। तो अगर आप कोई सीखते समय किसी चीज को गलतियां कर रहे हैं, तो अधिगम का वो एक हिस्सा है। अब ये ऑप्शन में आएगा कि यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो एक टीचर को उसे अधिगम का हिस्सा मानना चाहिए कि उसे दंड देना चाहिए? तो अधिगम का हिस्सा मानना चाहिए। गलती करना भी सीखने में सहयोगी होता है। जो गलती हम कर देते हैं दोबारा उसे नहीं करते हैं और हम सीखने के और करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है सीडीपी में, साइकोलॉजी में, और शायद ये सही भी है। तो मौलिकता का मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी, जो हम खुद से बनाते हों। और मानसिक प्रक्रिया का मतलब जो विचार पहले आते हैं। ये ई बोर्ड बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाने का विचार किसी के मन में पहले आया होगा, तब ये बनाया गया है। ठीक है, और वो विचार किसी की नकल नहीं है, बल्कि स्वयं से उसके दिमाग में बॉर्न हुआ होगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। गिलफोर्ड की तो परिभाषा आसान है, लेकिन क्रो एंड क्रो की थोड़ा समझने वाली है। आइए अब हम देखते हैं सृजनात्मकता को एक शब्द में क्या कहते हैं। सृजनात्मकता को एक शब्द में हम नवीनता कहते हैं या मौलिकता कहते हैं। मौलिकता का मतलब हमने जो खुद से बनाया। एक नोट पॉइंट हमने आपके सामने लिखा है कि सृजनात्मकता को और किस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, परंपरागत ढंग से हटकर, परंपरागत ढंग को हम पुराना भी कह सकते हैं। ठीक है ना, परंपरागत ढंग को हम क्या कह सकते हैं? पुराना। पुराने तरीके से हटकर नए ढंग से सोचना या चिंतन करना, कार्य करने की योग्यता क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। आई होप सृजनात्मकता क्या है मैं आपके मस्तिष्क में इसको रख चुका हूं। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्व कितने होते हैं, थोड़े से फैक्ट की। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभार आपसे ये पूछ लिए, एक आध बार ये प्रश्न आया हुआ है कि सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो पहले आप ये जान लो कि सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं। सृजनात्मकता का जो पहला तत्व है उसे हम प्रवाह कहते हैं। प्रवाह मतलब आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा,
कोई टॉपिक दिया जाएगा और बोलने का समय दिया जाएगा। जैसे नेता लोगों को या जो दार्शनिक लोग होते थे या जो स्पीकर होते हैं, कंपटीशन होता है, भाषण प्रतियोगिता होती है, उसमें एक टॉपिक दिया जाता है और बोलने का समय दिया जाता है। कितना ज्यादा और कितना अच्छा, कितना नएपन से बच्चा बोल के दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। तो सृजनात्मकता का जो पहला तत्व है वो है प्रवाह। दूसरा क्या है सर, नम्यता, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। नम्यता कहने का मतलब झुकना। जैसे एक हरे पेड़ को अगर आप झुकाइए तो वो झुक जाता है, फिर छोड़िए तो अपनी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन एक सूखे पेड़ को, सूखे पेड़ की डाल को अगर आप नीचे करिए तो वो टूट जाता है। इट मीन्स नम्यता उसमें नहीं है। नम्यता का मतलब समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। शाम को घर पे पनीर बनी, सब लोगों ने खाया, तुम देर में गए, तुम्हारे लिए नहीं बची, पूरा घर में हड़कंप मचा दिया, बर्तन फेंक दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नम्यता होती तो ठीक है, अगले दिन फिर पनीर बन जाएगी। मतलब समायोजन करना, तालमेल बिठा के चलना, परिस्थितियों के साथ, समय के साथ समायोजन करना क्या कहलाता है, नम्यता। आप पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा गुस्सा गया, कोई बच्चा एग्रेसिव हो गया और उसके गार्जियन आए, उसके माता पिता आए, वो भी एग्रेसिव हो गए। इसका क्या मतलब है कि आप भी एग्रेसिव हो जाओ? नहीं। अब आपको वहां पे लचीलापन दिखाना है, क्योंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है। तो वहां आपको अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना है, धीरे बोलना है, उनको भी शांत कराने का प्रयास करना है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर लचीलापन आपके अंदर है तो आपका झगड़ा किसी से नहीं होगा, आप आराम से हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे और निकल लेंगे वहां से। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, नम्यता या फ्लेक्सिबिलिटी, या इसी को एक साधारण शब्द में हम क्या कहते हैं, लचीलापन। ठीक है, ओके। अब तीसरा है विस्तारण। विस्तारण का मतलब, जैसे मैं आपको दे दूं वायु प्रदूषण, एक शब्द, एक टॉपिक हमने आपको दिया, वायु प्रदूषण। अब इस वायु प्रदूषण को आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना एलोबरेट कर सकते हो, ये भी आपके दिमाग का ही खेल है। जो क्रो एंड क्रो ने कहा था, इट मींस सृजनात्मकता का खेल ये भी होता है। और चौथा मौलिकता, जो अभी हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि मैं यही समझा दूंगा। मौलिकता का मतलब ओरिजिनलिटी। जो एक हमने कागज का एक नाव बनाया, कागज का एक फूल बनाया, मैंने किसी की कॉपी नहीं की, हमने इसको खुद से बनाया, अपने हाथों से क्रिएट किया। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। नकल नहीं है ये। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मौलिकता। सृजनात्मकता का दूसरा नाम क्या है, मौलिकता या नवीनता। आई होप ये सृजनात्मकता के जो 4 तत्व हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे की क्लास हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। सृजनात्मकता का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, सृजनात्मकता का पार्ट 3 लेकर के आएंगे। क्लास को बहुत बड़ा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न अब तक सृजनात्मकता से पूछे गए हैं मैं उनको पढ़ा दिया हूं। आप पेपर उठाइएगा, करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, 24 तारीख से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, सोमवार से शाम को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स, खूब बढ़िया से मार्क्स अगस्त में होने वाले सीटेट में प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।